नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता के प्रथम अध्याय के तृतीय यानी अंतिम खंड में हम पहुंच चुके हैं। पिछले खंड में, खंड 2 में जो हमने मीनाक्षी और उसके पिताजी के बीच के संबंध के बारे में वर्णन किया था, तो अंत में हमने ये जाना था कि पिताजी कहते हैं कि तुम्हें हमेशा संतोष का मार्ग को अपनाना चाहिए, हर स्थिति में संतोष रहना है। तो इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। मीनाक्षी पिताजी से कहती है कि पिताजी, आप जो कह रहे हैं मैं समझती हूँ, मुझे दुख है कि मैं आपकी तरह एक आदर्श सेवक नहीं हूँ, परंतु मैं पूरी चेष्टा करूंगी। मीनाक्षी के मन में दुख और निराश भाव था। उस समय महल में अतिथियों के आने की खुशी में चारों तरफ उत्सव सा वातावरण था, किंतु मीनाक्षी के हृदय में एक भारीपन सा छाया रहता था। और वो भारीपन और भी अधिक महसूस होने लगा जब कुछ दिन बाद पिताजी उसे यह कहते हैं कि फर्श घिसकर साफ करने वाला सेवक बहुत ज्यादा बीमार होने के कारण अब नहीं आ सकता, क्या तुम ये काम करना चाहोगे? मीनाक्षी ने हाँ तो भर दिया, पर उसका मन सोच रहा था कि कहीं उससे पिताजी दंड तो नहीं दे रहे हैं, अपमानित तो नहीं कर रहे हैं। पिताजी मुझे फर्श साफ करना जैसे छोटे मान का कार्य कैसे दे सकते हैं? जब वो फर्श को साफ करती थी तो उसके आंसू रुकते नहीं थे, और जब भी पिताजी काम देखने के लिए आते थे, सफाई में अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती थी तो पिताजी उसे दोबारा पूरा फर्श साफ करने के लिए कहते थे। दूसरे सेवक सभी का इसे दया भाव से देखते थे तो उसे और भी बुरा लगता था। ऐसे 2 साल बीत जाने के बाद मीनाक्षी साहस जुटाकर पिताजी से बोलती है कि वह रसोई का काम करना चाहती है। पिताजी शांत भाव से उसे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें सफाई का काम भारी लग रहा है तो मैं तुम्हें इससे मुक्त करके मैं स्वयं उसको लेता हूँ। मीनाक्षी सोचती है कि पिताजी हर समय उसके सामने ऐसे कठिन परिस्थिति क्यों रख देते हैं। फिर वो ऊंचे स्वर में पिताजी से बोलती है कि आप मुझे ऐसा दंड क्यों दे रहे हैं? मैं जानती हूँ कि मुझे आपसे प्रश्न पूछना उचित नहीं है, परंतु परिस्थिति ही मुझे विवश कर रही है। पिताजी अब भी शांत स्वर में बोलते हैं कि मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, सेवा कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, जो मैंने इतने वर्षों में सीखा है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो छोटा है या जिसका कोई महत्व नहीं है। यदि एक छोटा कार्य भी महल में असंपूर्ण रहा तो अन्य सभी कार्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा और महल में एक अप्रीतिकर परिस्थिति पैदा हो सकती है। तुम क्या कार्य करते हो वो नहीं, बल्कि किस भाव से कर रहे हो वो महत्व रखता है। इतने वर्षों से मैं तुम्हें यही समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा और मैं यह समझूंगा कि मैं तुम्हें एक योग्य सेवक बनाने में सफल हुआ हूँ। पर मीनाक्षी के मन में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। वो बोली, आप दूसरों के प्रति तो बहुत दयालु हैं। जब भी कोई सेवक किसी कार्य को करने में असमर्थ होता है, आप उसके साथ मिलकर काम करते हैं, जिसके कारण वे आपको आदर करते हैं। पर मेरे लिए आप अत्यंत कठोर हैं। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं क्योंकि आप मुझे प्रेम नहीं करते हैं। इतना कहकर वो रोते हुए घर से निकलकर बाहर चली जाती है। पिताजी के बुलाने पर भी इस बार वो पीछे मुड़कर नहीं देखती है और जंगल के अंदर चली जाती है और वहां छुप जाती है। बहुत समय के बाद वो किसी को अपने नाम से पुकारती सुनती है, तो वो सोचती है कि निश्चय ही पिताजी ने उसे खोजने के लिए किसी को भेजा होगा। फिर वो जंगल की और अंदर भागकर चली जाती है। पिताजी को वो डराना चाहती थी, जैसे उन्हें लगे कि उसे कुछ हो गया है। ऐसा करके पिताजी उसे प्रेम करते हैं कि नहीं उसका परीक्षा लेना चाहती थी।
तब उसे एहसास हुआ कि वह स्वर अदिति का ही था और उसने मीनाक्षी को देख भी लिया था। वह दौड़ती हुई मीनाक्षी के पास चली आती है। उसके चेहरे के भाव देखकर मीनाक्षी को आभास हो जाता है कि कुछ बुरा अवश्य हुआ है। अदिति उसे बताती है कि उसके पिताजी छत पर काम देखने जाने के समय जोर से गिर गए और उनका मौत हो गया है। मीनाक्षी जोर से चीखती है। उसे लगता है जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। अदिति उसे अपने बाहों में समेट लेती है और उसे पिताजी के मृत शरीर के पास लेकर जाती है। मीनाक्षी का मन दुख से भाराक्रांत था। इस घटना के लिए वो स्वयं को दोषी मान रही थी और पिताजी से क्षमा मांग रही थी। अगले कुछ दिनों तक अदिति उसके पास ही रहती थी और मीनाक्षी को अपने साथ रसोई के काम करने के लिए बोलती थी, पर वो उसके पिताजी के द्वारा दिया गया सफाई का काम ही करेगी ऐसा कहती है। वो कहती है कि ये काम करने से वो अपने पिताजी के निकटता को महसूस करेगी, जैसे वो अभी भी इसके साथ हैं। उस दिन के घटना के बारे में किसी को नहीं बताई क्योंकि उसे उसके किए पर बहुत लज्जा आ रही थी। इस घटना को वो सदा के लिए अपने मन में दबा देती है। मीनाक्षी मन में यह स्थिर करती है कि उसे अच्छा सेवक बनना है। छोटे से छोटा काम भी उसे करना है, कोई काम में भेद नहीं करना है और संभवतः ऐसा करके वो स्वयं को दंड भी देना चाहती थी। फिर वो अपने सफाई का काम आरंभ करती है, किंतु अब परिस्थिति पहले की तरह नहीं थी। उसके अंदर बहुत बदलाव आ रहे थे। हर संध्या को जब वो अपना काम समाप्त करके कमरे में आती थी तो उसे लगता था कि पिताजी अभी अभी बाबा जनक के आशीर्वाद लेकर आए हैं और उसे भी वो आशीर्वाद मिल रहा है। वो अपने आप को पिताजी के निकट रहने का अनुभव करती थी। एक दिन मीनाक्षी अदिति से पूछती है कि मृत्यु के समय क्या जनक बाबा पिताजी के पास थे? क्या उनका आशीर्वाद पिताजी को मिला? अदिति हाँ भरती है और बोलती है कि जब पिताजी के गिर जाने की खबर बाबा जनक को मिला, वो बहुत दुखी होकर वहां पर आए और भविष्य में तुम्हारा दायित्व लेने का आश्वासन भी दिया और उसके बाद ही पिताजी ने प्राण त्यागे। अदिति और भी बोलती है कि पिताजी तुम्हारे ऊपर कठोर होते हुए भी तुम्हें बहुत प्रेम करते थे, इस पर संदेह मत करो। मीनाक्षी रोते हुए मन में सोचती है कि यही संदेह उसने सालों से किया और अदिति से बोलती है कि पिताजी ने सदा ही जनक बाबा की सेवा की और यही वो मेरे लिए भी चाहते थे और यही भाव को मैं अपने अंदर लाने की चेष्टा कर रही हूँ और इसे मैं अपने पिताजी का दिया हुआ काम करके पाना चाहती हूँ। ऐसे कुछ वर्ष बीत जाता है। मीनाक्षी अपने कार्य को बहुत मन लगाकर करती थी, हमेशा चुपचाप रहती थी। जब भी काम करने के समय उसे थकान महसूस होता था, पिताजी के वही बातें वो याद करती थी, जैसे कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। तो उसे हर कार्य सुचारू रूप से करना आ गया था। एक दिन सुबह जब वो सोकर उठती है तो उसके हृदय में एक हल्कापन महसूस होता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो अभी कुछ भी काम कर सकती है, वो चाहे फर्श घिसना हो या सुनैना माँ के कपड़े साफ करने हो या कपड़े समेटने हो, कुछ भी। तब वो सोचती है कि यह एहसास उसे पहले क्यों नहीं आ रहा था। कुछ दिनों के बाद महल के कुछ सेविका दिन में नदी में स्नान करने के लिए जाते समय मीनाक्षी को भी आने के लिए पूछते हैं। मीनाक्षी हाँ भरती है क्योंकि उसने आज तक कभी नदी में स्नान नहीं किया था। सेविकाओं के साथ नदी के तट पर जाकर पहले डरते हुए पानी में उतरती है, फिर कुछ समय बाद वो सहज रूप से पहले कपड़े धोती है,
तब तक दूसरे स्नान कर चुके होते हैं। वे मीनाक्षी के लिए प्रतीक्षा करना चाहते थे क्योंकि उसे अभी स्नान करना बाकी था, पर मीनाक्षी उन्हें महल लौट जाने के लिए कहती है। जब मीनाक्षी स्नान करने लगती है तो धीरे धीरे नदी के भीतर ही चली जाती है। जब उसे एहसास होता है कि नदी का बहाव तेज हो रहा है, तब तक वो तट से बहुत अंदर जा चुकी थी और नदी का स्रोत उसे खींच ले रहा था। जब उसे लगा कि अभी मृत्यु सुनिश्चित है, तब उसे नदी का बहाव उल्टे दिशा में तट की ओर होने का एहसास हुआ। जब उसने किनारे पर अपने पांव रखा तो जनक बाबा को तट पर खड़े देखा। वे मीनाक्षी की ओर देख रहे थे। उनके शरीर से ऐसी शक्ति निकल रही थी जैसे वो नदी को आज्ञा दे रहे हो मुझे तट पर लाने के लिए। जब मीनाक्षी नदी से बाहर निकलकर जमीन पर पैर रखी, वो कांप रही थी। बाबा ने उसे उठाकर अपने चद्दर से उसे लपेट लिया। उनके स्पर्श मात्र से मीनाक्षी का कांपना बंद हो गया और पहली बार वो बाबा को इतने करीब से नजर मिलाकर देख रही थी। उनकी आंखों में दया भाव, प्रेम भरा हुआ था, जो कि कभी उसने अपने पिताजी में अनुभव नहीं किया था। उस क्षण मीनाक्षी का हृदय का द्वार खुला और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। तो आज प्रथम अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मैं सबको आज एक बात बोलना चाहूंगी कि आज का जो ये लॉकडाउन परिस्थिति है, इस परिस्थिति में इस अध्याय से हम क्या कुछ सीख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं ये अध्याय हमें कुछ ऐसे संदेश दे रहा है कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं है। आज देखिए, हम अपने अपने घरों में सब काम अपने आप ही तो कर रहे हैं। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े साफ, गार्डन में पानी देना, सब कुछ हम खुद ही तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई काम छोटा नहीं होता। और ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं आशा करती हूँ कि सबके मन में यही भाव आगे भी रहे और जो भी छोटे से छोटा काम करते हैं उनके मान को कभी कम ना आंकें। सब समान हैं, यह सोच मन में बनाए रखें। धन्यवाद।